अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर ट्रेनर अदनान। एमएस वर्ड की न्यू क्लास में आपका बेहद खुश आमदीद। एक सवाल जो आपने थंबनेल को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा हेडर एंड फुटर के बारे में। हेडर एंड फुटर जब हम एमएस वर्ड बचपन से सीखते थे तो हमें ये बहुत ज़्यादा एक अजीब किस्म की बला नज़र आती थी कि एमएस वर्ड में ये हेडर फुटर आखिर यूज़ कैसे होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक चीज़ हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती तो हमें उसके बारे में कैसे पता होगा। सो बिल्कुल ये एक प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ थी एंड इस प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल है मेरे पास। मैं आपको बताऊंगा हम हेडर फुटर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज़ इट फ्लेक्सिबली। तो ये बड़ा मज़ेदार सा एक प्रोसीजर है जो कि आप सीख लेंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए बहुत आसानी होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एमएस वर्ड में जो हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने का डिफरेंट प्रोसीजर है जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हेडर कैसे लगाएंगे, हेडर होता क्या है। नाम से पता चल रहा है हेडर मतलब ऊपर वाला हिस्सा। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाकर आप यहाँ पर ऑप्शन आ रही है मेरे पास हेडर की, मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास हेडर ओपन हो जाएंगे। सो दीज आर द ब्लैंक, ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स अवेलेबल हैं। लाइक एक ब्लैंक है, फिर ब्लैंक 3 कॉलम्स है, फिर रोस्टिन है एंड वी कैन यूज़ एनी वन ऑफ आवर चॉइस। हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्लैंक। मैं ब्लैंक पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है एक हेडर के नाम से। तो मैं इसको अगर रीनेम करना चाहूँ तो मैं इसको रीनेम करता हूँ। मैं इसे रीनेम करता हूँ जनाब कोई भी नाम आप लिख लें अपनी मर्ज़ी का, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ़िलहाल सिर्फ सिखा रहा हूँ इसलिए। अच्छा, जैसे ही मैं इस पर इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट करने के बाद अब होगा क्या, मैंने एस्केप प्रेस किया या इस पर साइड पे कहीं क्लिक करूँगा तो मेरे पास हेडर प्रेस हो जाएगा, हेडर सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये ब्लैंक इसलिए हो गया, थोड़ा सा हल्का इसलिए हो गया क्योंकि ये अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर फर्दर जाऊँगा, अगर कोई भी, अगर मैं लेट्स सपोज नीचे चला जाता हूँ अपने पास न्यू पेज पे देखें तो न्यू पेज पे भी हेडर वही आ रहा है, ठीक है। ये वाला आप देखें, न्यू पेज पे भी हेडर आ रहा है इसका। इसी तरीके से अगर मुझे हेडर कोई और चाहिए तो मैं इसी पे दोबारा क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से कोई कलरफुल सा हेडर ले लेता हूँ। देखें आप, कलरफुल हेडर आ गया, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ये वाला यूज़ करना है तो आप देखें नीचे वाले पेज पे भी वही आएगा। सो जो हेडर आप अप्लाई करेंगे वो सेम टू सेम सब पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे यार इस तरह से कुछ चाहिए जिसमें डॉक्यूमेंट आ रहा है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखें 1 आ रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल आ रहा है। मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, पेज 1 है ये, इसलिए 1 लिखा आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पर देखूँगा तो न्यू पेज आ रहा है, न्यू पेज के ऊपर आगे से 2 लिखा आ रहा है। 2 क्यों लिखा आ रहा है? 2 इसलिए लिखा आ रहा है ताकि वो मुझे बता सके कि यार यहाँ पर ये पेज 2 है, ठीक है। सो इसी तरीके से आप हेडर को अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट वे के साथ। अगर मैं कोई कलरफुल सा लेना चाहूँ तो मैं ये भी ले सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर आए, ठीक है। और ये देखें अब पेज 1 आ गया, ये पेज 2 आ गया। जो स्पेस पेज 1 पे हेडर की आ रही है, लाइक इसकी स्पेस इस तरह से है, उस तरीके से पेज 2 पर भी हेडर की स्पेस सेम होगी, ठीक है। सो ये है एमएस वर्ड में हेडर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम करते हैं फुटर के बारे में बात। इंसर्ट में ही जाएं और यहाँ पर फुटर की बात है। फुटर हमेशा नीचे अप्लाई होगा, ये कभी ऊपर नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर फुटर पे क्लिक करूँगा। फुटर पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर देखें सेम प्रोसीजर है। जैसे ब्लैंक है तो ब्लैंक में मैं करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पर कोई चूज़ कर लेता हूँ जनाब, चलें इस तरह का, ये फुटर है। यहाँ पर मैं रख लिया तो उसने बता दिया पेज 1 ऑफ 2। एक पेज का दो पेज का पहला हिस्सा, फिर मैं नीचे लाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 पेज के 2 हिस्से, यानी कि ये वाला फुटर अप्लाइड है पहले से। आप ओपन करके इसे लिखें तो ये अभी फ़िलहाल सेलेक्टेड है इसलिए इसमें लिखा जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग एस्केप कर देंगे तो वो थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन में चला जाता है, यानी कि ओपेसिटी डाउन हो जाती है उसकी, जिसकी ज़रिए वजह से हमें पता चल रहा होता है कि वो उसकी वो सेलेक्टेड है पहले से, ठीक है। इसी तरीके से आप जो इंसर्ट में जाकर दोबारा से अगर देखें तो कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें इसमें, किसी भी तरह का ऐड करना चाहें, लाइक अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो देखें यहाँ पर डेट भी आ रही है और
यहाँ पर ये भी आता है। तो ये एक बड़ा ही मज़ेदार सा प्रोसीजर, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे चीज़ें अप्लाई करते हैं तो देखें मैंने अप्लाई किया, मेरे पास एक हेडर भी आ रहा है और नीचे फुटर भी आ रहा है। तो जब भी आप हेडर और फुटर अप्लाई करेंगे तो सारा काम इसके अंदर जो काम होगा ना, जितना अब मैंने यहाँ पर अगर कोई चेंजेस करनी है, यहाँ पे वैसे उसके डिज़ाइन भी आना, अगर मुझे यहाँ पे से क्लोज़ करना तो मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे जो भी एडिटिंग करना चाहूँ मैं यहाँ से रख के अपनी एडिटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताया करें ताकि आपकी लर्निंग मज़ीद हो। आई होप सो कि आपको जो हेडर और फुटर का जो मसला है वो हल हो गया होगा। सो प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे जो लेक्चर्स हैं इसमें अगर कोई भी किसी किस्म की फ़र्दर क्यूरी हो या कोई चीज़ ट्रिकी नज़र आ रही है एमएस वर्ड में तो आपने क्यूरीज जो है वो लाजमी शेयर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।